कभी कालिदास का नाम आप सबने सुना ही होगा। बड़े विद्वान थे। उन्हें थोड़ी अपनी विद्वता पर थोड़ा घमंड हो गया। एक दिन वो कहीं जा रहे थे, रास्ते में भटक गए। उन्हें बहुत जोर की प्यास लगी। सामने देखा तो एक स्त्री खड़ी है, उसके हाथ में पानी की किटली है। कालिदास ने कहा, हे माता, मुझे पानी पिला दो, बहुत जोर की प्यास लग रही है। उस स्त्री ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें जानती नहीं, अपना परिचय दो, आप कौन हैं, तब मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगी। कालिदास ने कहा, मैं मेहमान हूँ, मुझे पानी पिला दो। स्त्री बोली, तुम मेहमान नहीं हो सकते। बोले, क्यों? कि मेहमान तो संसार में दो ही है, एक धन, दूसरा यौवन। इन्हें जाने में देर नहीं लगती, सत्य बताओ, तुम कौन हो? कालिदास ने कहा, मैं सहनशील हूँ, मुझे पानी पिला दो। उस स्त्री ने कहा, तुम सहनशील नहीं हो सकते। सहनशील तो दो ही है, एक धरती जो पाप और पुण्य सबका बोझ उठाती है, उसकी छाती चीर कर बीज बो देने से अन्न का भंडार देती है। दूसरे हैं वृक्ष, आप उन्हें पत्थर मारो, वो बदले में तुम्हें मीठे फल देते हैं। तुम सहनशील नहीं हो सकते, सच बताओ, तुम कौन हो? कालिदास तो परास्त हो गए, मूर्छा की स्थिति में आ गए और झुझलाकर बोले, मैं हठी हूं। वो स्त्री बोली, फिर भी असत्य बोलते हो, हठी तो दो ही हो सकते हैं, पहले नख और दूसरे केस। कितना भी काटो बार बार निकल आते हैं, सत्य कहो, तुम कौन हो? अब कालिदास जी पूरी तरह पराजित हो चुके थे, अपमानित हो चुके थे। फिर तो कहा, हे माता, मैं मूर्ख हूं। स्त्री ने कहा, नहीं नहीं नहीं, तुम मूर्ख नहीं हो सकते। मूर्ख तो संसार में दो ही है। पहला है राजा, जो बिना योग्यता के भी शासन करता है। दूसरा है पंडित, जो सबको खुश करने के लिए गलत को भी सही सिद्ध करने की चेष्टा करता है। सरेआम गलत है, लालच में आकर उसे सही सिद्ध करता है। कालिदास तो कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं रह गए और चरणों में गिर पड़े और गिड़गिड़ाने लगे। एक आवाज आई, उठो कालिदास। आवाज सुनकर माता ने कहा, शिक्षा से ज्ञान आता है, न कि अहंकार। तुम शिक्षा पाकर अहंकार करते हो, इसलिए मुझे यह सब नाटक करना पड़ा। कालिदास को अपनी गलती समझ में आ गई और पेट भर पानी पिया। माता ने कहा, हे कालिदास, विद्वता पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। दो चीजें कभी व्यर्थ नहीं जाती, अन्न का कण और सत्संग का क्षण। अब तो राम नाम बोलना ही होगा। बोलो जय सिया राम।